बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरोशन, मैं रेहान स्कूल एफिट कैंपस इस्लामाबाद की स्टूडेंट हूँ और मैं फाउंडेशन लेवल में पढ़ती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं जब भी आती हूँ तो एक न्यू स्टूडेंट के साथ इंटरव्यू लेके आती हूँ। तो आज मेरे साथ रेहान स्कूल की एक स्टूडेंट आसिफा है। आसिफा ठीक कह रही हूँ मैं? जी, हाँ। जी, आसिफ़ा तो मेरे तनवीर। साथ रेहान स्कूल की स्टूडेंट आसिफा तनवीर है, जिनसे हम इनका इंटरव्यू लेंगे और इनसे रेहान स्कूल के बारे में और इनकी लाइफ जर्नी के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम आसिफा, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ, आप सुनाएँ? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आसिफा, सबसे पहले आप अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो लोग आपको पहली दफ़ा देख रहे हैं, आपको थोड़ा-सा जान जाएँ। So, my name is Asfa Tanveer and I'm a foundation level student at Rehan School, Bharakot campus, and I'm also working as an assistant facilitator. So, this was my short introduction. ओके, नाइस। सो आसिफा, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको रेहान स्कूल में कितना टाइम हो गया लर्निंग करते हुए? So, मुझे रेहान स्कूल में ऑलमोस्ट लाइक 17 to 20 डेज हुए। ओके। सो आप मुझे ये बताएँ कि रेहान स्कूल जॉइन करने से पहले आप ट्रेडिशनल स्कूल में भी थी या रेहान स्कूल जॉइन करने के बाद आपने ट्रेडिशनल स्कूल छोड़ दिया? एक्चुअली मैं रेहान स्कूल ज्वाइन करने से पहले मैं एफएससी कर रही थी इस्लामाबाद मारगला कॉलेज से। और मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं और उसके बाद अभी रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ और मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया। लेकिन आगे फ्यूचर स्टडीज़ कंटिन्यू करनी है मैंने। ओके, नाइस। तो आसिफा, आप बता सकती हैं कि आपकी एज क्या है? मेरी एज 17 है। ओके, नाइस। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल जॉइन करने का रीज़न क्या था? आपने क्यों जॉइन किया? सो रेहान स्कूल जॉइन करने का जो मेरा मेन रीज़न ये था कि मैं ट्रेडिशनल स्कूल में जब भी पढ़ी थी, मैं 9-10 में ही और उसके अलावा 11-10 में भी मुझे स्पेशली जो है अपनी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मुझे अपनी एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। लाइक जो है एकेडमीज़ वगैरह का और जो स्टडीज़ हमारी कॉलेज में इतनी अच्छी नहीं थी। इसके अलावा जो है मुझे उस तरह से हर चीज़ नहीं समझ आ रही थी टीचर्स की और मैं हैंडलिंग कर पा रही थी। तो लाइक फिर जो है मैंने सेकंड ईयर के जब मिड में थे हम, तो मेरे फादर ने जो है पोस्ट देखी थी फेसबुक पर सरहान वाला की। तो वहाँ पे फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया, फिर हमने उनकी प्रोफाइल विजिट करके उनकी और वीडियोस भी देखी। और फिर मैंने उस टाइम सोचा था लाइक बेसिक बेसिक मैंने सोचा था कि मैं जो ज्वाइन करूँगी आगे फ्यूचर में जो ही मेरी लाइक सेकंड ईयर कंप्लीट होती है। लेकिन फिर उसके साथ-साथ टाइम के साथ-साथ हमने लाइक ज़्यादा उसके बारे में जाना, रेहान स्कूल के बारे में, उनके गोल्स के बारे में, उनके स्ट्रगल्स और उनके कहाँ-कहाँ पे स्कूल हैं, वो सब चीज़ें हमने जो है सर्च किया। उसके बाद हमें पता चला कि भाराको में भी उनका एक कैंपस है, तो फिर हमने वहाँ पे विज़िट किया लास्ट मंथ और फिर मैंने जॉइन किया था। ओके, नाइस। तो आसिफा का आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता लगा? मतलब किसने आपको बताया? आपके पेरेंट्स को कैसे पता लगा और किसके थ्रू आपको आपका एडमिशन हुआ फिर? सो लाइक मेरे फादर ने मुझे पहले बताया कि फ़ेसबुक पे पोस्ट देखी थी उनकी और फिर उसके बाद मेरी मम्मा ने जो है एक फ़ेसबुक पर ही एक ग्रुप था सर रेहान की तरफ से उन्होंने बनाया था। तो वो जॉइन किया और उसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस का जो जिसमें ज़ूम क्लासेस के लिंक्स आते हैं, वो भी जॉइन किया। लेकिन वो ले नहीं सकी थी मैं ऑनलाइन क्लासेस क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। लेकिन लाइक बीच-बीच में मैं वीडियोज़ देख लेती थी मम्मा के फ़ोन में और ये सब कुछ, तो वो देखते-देखते फिर इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। और फिर जो हम मैंने जब रेहान स्कूल जॉइन किया तो मैं अपने फर्स्ट टाइम अपने फादर के साथ गई थी और फिर सेकंड टाइम जब एडमिशन करवाने के लिए गई थी तो मैं मम्मा के साथ गई थी। ओके। सो आप मुझे ये बताएँ, जब आपका फर्स्ट डे था स्कूल में, जब आपने रेहान स्कूल फर्स्ट आपका फर्स्ट डे था, तो आपने क्या-क्या चीज़ें नोटिस की? आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें बुरी लगी? लाइक रेहान स्कूल में जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो आई थिंक लाइक मैं एक तरह से शॉक भी हुई थी और खुश भी हुई थी। बिकॉज़ लाइक शॉक इसलिए हुई थी कि लाइक छोटे बच्चे भी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। लाइक एक बिल्कुल छोटा-सा बच्चा है हमारे कैंपस में, आई थिंक जी, वो 7 टू 8 ना ईयर्स का हुसैन है। नाम है। जी, तो हुसैन वो नाम है ना? बिल्कुल छोटा-सा बच्चा है, वो इतना क्यूट सा, लेकिन उसको भी हर चीज़ करनी आती थी, वो ऐसा लैपटॉप ही यूज़ है। कर रहा था। अच्छा, मेरे तो साथ भी यही हुआ था जब मैं पहली दफ़ा कैंपस आप लोगों का विज़िट करने गई थी, बाराकोट कैंपस, आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले। तो मैंने पहले बाराकोट कैंपस ही विज़िट किया था। तो मैं गई तो वो छोटा-सा बच्चा हुसैन जो है पीरियड के साथ ना टेक लगा के बैठा हुआ और बड़े मज़े से टाइपिंग कर रहा था। तो उसको देख के मैं इतनी इंस्पायर हुई कि मैंने कहा देखो, इतने छोटे-छोटे बच्चे भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली, सो लाइक उसके बाद मैं खुश भी इस वज़ह से हुई थी कि लाइक इतना लाइक मेरे मुताबिक था। ओके।
सो सो मेरा लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन। सब कुछ मेरे मुताबिक था। लाइक मैं इस जी। तरह के स्कूल में जॉइन करना चाहती थी, और मैं लाइक जब स्कूल लाइफ में थी तो मुझे सर रेहान का तो पता नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा एक आइडिया आता था कि मैं फ्यूचर में ऐसा कोई स्कूल बनाऊंगी। लाइक ऐसे मेरे वो आइडियाज आते थे, बट फिर सर रेहान का पता चल गया कि उन्होंने पहले से ये कर दिया है। चलें, ये तो अच्छा हो गया। जी। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगता है जो रेहान स्कूल है वो दूसरे स्कूलों से डिफरेंट कैसे है? सो लाइक नॉर्मल मैं ट्रेडिशनल स्कूल ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स पढ़े, हमारी छोटी क्लासेस जूनियर क्लासेस को लेकर। सो इट वाज लाइक बहुत डिफरेंस है रेहान स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लाइक हम ट्रेडिशनल स्कूल में हमें सिर्फ किताबें पढ़ाई जाती हैं, एग्जाम्स लिए जाते हैं, हमें मार्क्स के थ्रू कंपेयर किया जाता है हर स्टूडेंट को, कि आपके एक बच्चे के अगर टेस्ट में मार्क्स अगर गलत आए तो उसको वो खुद बच्चा भी बुरा फील करता है कि मेरे मार्क्स कम क्यों हैं, क्योंकि हम बच्चे को उस चीज़ की आदत डाल देते हैं शुरू से। और क्रिएटिविटी पर जितना भी हम कहें कि कहते हैं कुछ स्कूल्स जो हमारे पाकिस्तान में बड़े स्कूल्स हैं, मैं खुद जो एक नेवी स्कूल से पढ़ी हूँ, तो वो कहते हैं कि हम को क्यूरिकल एक्टिविटीज़ करवाते हैं और लाइक एक्सेट्रा बहुत कुछ करवाते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। लाइक एग्जैक्टली वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती, बट रेहान स्कूल में जो है वो हमें हर चीज़ इम्प्लीमेंट होती नज़र आती है। AI उसका इस्तेमाल करना सिखाया जाता है बच्चों को। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आसिफा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे ये बताएं कि रेहान स्कूल में जैसे आप जानती हैं बच्चे बुक्स की जगह लैपटॉप और मोबाइल लेके जाते हैं, तो ये वाली फीलिंग कैसी लगती है? लाइक मैं कहूँगी कि इस टाइम लाइक यह स्कूल ज्वाइन करने से पहले मेरा ये था कि ऑब्वियसली आई थिंक हर बच्चे को फ़ोन इस्तेमाल करने की बहुत शौक होती है। लाइक हम कार्टून्स देखें, हम मूवीज़ देखें, हम स्क्रॉल करें, हर चीज़ का ही शौक होता है। लेकिन लाइक ऑब्वियसली मुझे था, इससे पहले मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मैं फ़ोन वो भी मम्मा का यूज़ करती थी वो स्टडीज़ के लिए। लेकिन मैं जो है फिर मैंने जब अपनी सोशल मीडिया अकाउंट मेरे पास एक ही था इंस्टाग्राम का, तो जब मैंने वो स्टार्ट किया था तो ये था कि वो स्क्रॉलिंग पे बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन आफ्टर रेहान स्कूल आई थिंक लाइक मैंने स्क्रॉलिंग वगैरह वो चीज़ें छोड़ दी हैं। लेकिन एक तो मेरे पास एक और चीज़ आ गई, लैपटॉप आ गया, लेकिन उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करना भी आ गया मुझे। बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे पास भी रेहान स्कूल ज्वाइन करने से पहले ना लैपटॉप था और मोबाइल में अपनी मम्मा का यूज़ करती थी। मेरे पास सिर्फ एक अकाउंट होता था, इंस्टाग्राम अकाउंट, उसमें मैं बेतहाशा स्क्रॉलिंग करती थी। लेकिन अब जब से रेहान स्कूल ज्वाइन किया, सब अकाउंट्स भी बना लिए, सब कुछ बना लिया, बट अब वो शौक या शौक भी है अभी, ये टाइम नहीं मिलता, तो यही इससे बात है। है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप सिंपल वर्ड्स में थोड़ा सा बता सकते हैं कि आपके नज़दीक एआई क्या चीज़ है? AI की फुल फॉर्म जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये लाइक ह्यूमन जो मेड है, लाइक हमने बनाई है इंसानों ने, लेकिन ये हमारे से ज़्यादा परफेक्शन में काम कर सकती है। लाइक AI फॉर एग्जांपल हम चैट जीपीटी को ही ले लेते हैं, तो चैट जीपीटी का अगर हम पॉजिटिव इस्तेमाल करें, स्टूडेंट्स करें, बिजनेसमैन करें, लाइक कोई भी पर्सन अगर इस्तेमाल करता है तो इसका बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन उस तरह ऑब्वियसली उसके साथ डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें तो इस हर चीज़ में हमें एआई हेल्प करता है, और इन फ्यूचर ये और ज़्यादा भी जो है हम और ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे एआई पे, आई थिंक सो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे आप ये बताएं कि अभी जिस तरह आप बता रही हैं आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाला है, तो आप कौन-कौन से टास्क कर चुकी हैं और आपने क्या-क्या सीखा अभी तक? मैंने अभी तक जो है कैनवा पोस्ट बनाना लाइक आता था, पहले भी मैंने मुझे आता था, लेकिन लाइक बनाना पहले बनाया कभी नहीं था। वो मैंने बनाई है। इसके अलावा स्टोरी पोस्ट, और इसके अलावा मैंने इंटरव्यूज़ करना, कॉल एनी करना, और माया सेशंस जो हम करते हैं वो किए हैं। इसके अलावा जो है टेडेक्स करना सीखी है, बट अभी करनी है मैंने। कोडिंग अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया है, इंशाल्लाह 2 to 3 डेज़ में मैंने वो स्टार्ट करनी है। ओके, नाइस। सो मुझे आप ये बताएं कि अभी तक ऐसे कौन से टास्क हैं जो आपको बहुत अच्छे लगे और ऐसे कौन से टास्क हैं जो आप कहते हो यार ये बुक में नहीं होने चाहिए? लाइक मैंने सॉन्ग बनाना, सॉन्ग भी हमारे लाइक बुक का एक स्पेशल पार्ट है। लाइक मैंने अभी तक सारे किए हैं, तो आई थिंक सो कि लाइक छोटे बच्चों के लिए जो लाइक अभी छोटे एज ग्रुप में, तो उनके लिए कैनवा पोस्ट बनाना, स्टोरी पोस्ट बनाना वो ठीक है, उन तक है। कैनवा पोस्ट फिर भी मैं कह रही हूँ कि हमारे लेवल की है, क्योंकि उसमें नए कोट्स होते हैं, तो वो उनको अगर हम डीप जाके पढ़ें और थोड़ा देखें समझें तो वो हमारे डेली लाइफ में भी काम आएंगे।
बट स्टोरी पोस्ट जो है बहुत ज़्यादा वो है, लाइक लो लेवल का है। लाइक लो लेवल से मुराद ये है कि लाइक छोटे बच्चों के लिए है। सो उसमें मेरा थोड़ा, खैर मैंने कर ली है सारी, अभी तक सारी कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो लेकिन ये है कि वो नहीं होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से हमारे लिए। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे ये बताएं कि रेहान स्कूल में लर्निंग जो है वो डिफिकल्ट है या फनी वे में है? आई डोंट थिंक सो कि ये डिफ़िकल्ट है। लाइक मेरे लिए, लाइक अगर मैं कहूँ कि सफ़र के अलावा जो मैं आती-जाती हूँ, थोड़ा-सा दूर है मेरा घर, तो उसके अलावा आई थिंक कि रेहान स्कूल में पढ़ना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बर्डनाइज़ नहीं होते हम। लाइक जितना भी मैं पोस्ट करती हूँ, मैं जितने टास्क करती हूँ, मैं कभी भी थकती नहीं हूँ। लाइक ऑब्वियसली एक जगह पे बैठे-बैठे बंदा थक जाता है, लेकिन जैसे हम वो होता था कि फेड ऑफ हो जाते थे पढ़ाई करने के बाद, तो उस तरह नहीं होता, हम बोर नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा अपना भी घर रेहान स्कूल से एफिड कैंपस इस्लामाबाद में बना हुआ है और मेरा घर रावलपिंडी में, तो तकरीबन मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा और 40 मिनट 50 मिनट इस तरह लगते हैं। तो मेरा घर से रेहान स्कूल के कैंपस बहुत दूर है। तो जब मैं जाती हूँ तो ये एक रास्ता वाला जो सफ़र है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। एग्जैक्टली exactly. लेकिन वही बात है कि मैं इस्लामाबाद कॉलेज के लिए जाती रही हूँ भरकों से, तो फिर इतना फील भी नहीं होता। जी, जी, ऐसा ही है। तो आप मुझे ये बताएँ कि जो फैसिलिटेटर्स हैं उनका टीचिंग स्टाइल आपको कैसा लगा? लाइक बहुत अच्छा लगा आई थिंक। लाइक फैसिलिटेटर हमें अपने ऊपर फुल डिपेंडेंट नहीं करते, हम वो हमें थोड़ी चीज़ें समझाते हैं, लाइक बेसिक चीज़ें बताते हैं कि आपने ये करना है, या इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ऐसे टाइप करना है, उसके बाद आपने जो खुद ही करना होता है सारा काम। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। लाइक आप एक बच्चा अगर, चाहे वो ट्रेडिशनल स्कूल में है चाहे वो नॉर्मल है, अगर फुल टीचर पे डिपेंडेंट हो जाए तो वो आई थिंक सो कि इतना अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप मुझे आसिफ़ा ये बताएँ कि आपकी फ़ेवरेट टीचर या फ़ेवरेट फैसिलिटेटर कौन-सी हैं जो आपको फर्स्ट आई हो, तो आपको उनके बोलने का अंदाज़ या उनके आपको गाइड करने का अंदाज़ आपको बहुत अच्छा लगा? वैसे तो लाइक हमारे स्कूल में सभी फैसिलिटेटर्स, लाइक सभी अच्छे लगते हैं मुझे। लाइक हमारी जो मैम इरम है वो थोड़ी सॉफ्ट सी है। लाइक मैं बच्चों को प्यार से बोलती है, लेकिन मैम साइमा थोड़ी टफ है। तो लाइक जो बच्चे टफ होते हैं जिनको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उनके लिए आई थिंक मैम साइमा बेस्ट है। लेकिन बाकी सभी टीचर्स अच्छी हैं, और मैम असमा वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं सब बच्चों को। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप मुझे ये बताएँ कि आपके उधर कैंपस में आपके जितने भी फैसिलिटेटर्स होंगे, मतलब जो आपके एज फेलोज़ होंगे, तो उनमें से आपको किसका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा और किसका बिहेवियर आपको थोड़ा-सा लगा कि यार ये थोड़ा-सा रूड होके बात करती है? जो असिस्टेंट फैसिलिटेटर्स हैं आई थिंक सो, लाइक बॉयज़ भी हैं गर्ल्स भी हैं, तो हम लाइक हमारा सबके साथ बातचीत होती है, हमने वर्क करना होता है साथ। तो आई थिंक सभी अच्छे हैं लाइक असिस्टेंट फैसिलिटेटर्स में। और बच्चे भी आई थिंक कोऑपरेटिव हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, उनको एक डिसिप्लिन में लाना थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम लगता है। ऑब्वियसली उनको अभी थोड़ा टाइम हुआ है, तो उनको टाइम लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आसिफ़ा मुझे आप ये बताएँ कि रेहान स्कूल में प्रैक्टिकल लर्निंग ज़्यादा होती है या सारा काम आप लोग घर के लिए दे देते हैं कि यार ये सारा काम आप लोगों ने घर में जाके करना है? लाइक हमारे ज़्यादातर काम जो है वहीं पे रेहान स्कूल में ही होते हैं। लाइक हमें घर के लिए उस तरह से जैसे होमवर्क हमें ट्रेडिशनल स्कूल में मिलते थे वैसे नहीं मिलते। बट लाइक अगर हम घर पे जाके एक्स्ट्रा टास्क करना चाहें तो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। ओके, नाइस। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप रोज़ कितना टाइम अपने घर जाके अपने टास्क को टाइम देती हो? कितनी प्रैक्टिस कर रही हो? सो लाइक हमारा ये था कि ये लाइक इन दिनों जो है हमारा स्कूल में इंटरनेट का कोई इशू चल रहा था। सो ये कि मैं अपने जो इंटरव्यूज़ थे वो मैं घर आके करती हूँ, बल्कि आज भी मैं आपको इंटरव्यू अपने घर से दे रही हूँ। सो इसलिए कभी, लेकिन ज़्यादातर टास्क हम वहीं पे करते हैं। और ओके, यहाँ पे नाइस। घर पे आके मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ, ऑब्वियसली थ्री थ्री आवर्स तो मैं घर पे देती हूँ। तो अच्छी बात है। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि रेहान स्कूल जॉइन करने के बाद आपके कॉन्फिडेंस में कितना चेंज आया? आपने अपने अंदर क्या तब्दीली महसूस की है? सो कॉन्फिडेंस मैं कहूँगी कि लाइक मैं जब स्टूडेंट थी, लाइक 9-10 क्लास में और उससे छोटी क्लासेस में, पहले तो बिल्कुल मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन उसके बाद फिर मेरा कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी बिल्डअप हो गया था जब तक मैं 9-10 में गई थी। लाइक मैं अपने क्वेश्चंस आसानी से पूछ सकती थी, और
लाइक मुझे क्वेश्चंस पूछने में कोई वो झिझक नहीं होती थी। लेकिन मसला ये था कि ट्रेडिशनल स्कूल में जब आप कोई क्वेश्चन पूछो तो आपको रोका जाता है कि आप क्वेश्चन क्यों पूछते हो। और जो मेरे क्लास फेलोज़ थे वो भी कहते थे कि आप इतना क्वेश्चन क्यों पूछती हो? और मुझे जो अपना 10th क्लास में टाइटल था फेयरवेल पे मिला था वो भी मिस क्वेश्चनर मिला था। सो लाइक मुझे क्वेश्चन करना बहुत पसंद है। लाइक मैं हर चीज़ में से क्वेश्चंस करती हूँ, बहुत ज़्यादा करती हूँ। सो लाइक मेरे में अंदर ये चेंजिंग आई कि कॉन्फिडेंस तो मेरे पास पहले भी था लेकिन मैं कैमरा शाय थी। जैसे आपने भी बोला था कि मैं कैमरा शाय हूँ, तो मैं ऑब्वियसली मैं कैमरा पे कभी नहीं आई थी। तो ये मेरे अंदर चेंज आई कि अब ये भी मेरे अंदर कैमरा शायनेस खत्म हो गई ओके, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है रेहान स्कूल ज्वाइन करने के बाद। पर्सनली मेरी अपनी बहुत इम्प्रूव हुई है। है। सो आप मुझे ये बताएं कि आपने अपने लिए फ्यूचर में कोई फील्ड या कोई गोल सोचा हुआ है कि आप फ्यूचर में ये बनेंगी या इस फील्ड में जाएंगी? सो मैं बिज़नेस फील्ड में अभी जाना चाहती हूँ। जैसे मैंने अपना वाली भी चूज़ किया है, तो वो जो है ना बिज़नेस से रिलेटेड है, तो मैं बिज़नेस को कंटिन्यू करना चाहूँगी। ओके। सो आसिफा, आप मुझे ये बताएं कि आप स्टूडेंट्स को क्या मशवरा देती हैं कि हर स्टूडेंट को डिजिटल स्किल्स सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए? आई थिंक सो कि हर स्टूडेंट को डिजिटल स्किल्स सीखनी चाहिए। लाइक ये ओके। बहुत और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिजिटल स्किल। इसके बगैर जो है सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आसिफा, मुझे आप ये बताएं कि आप रेहान स्कूल से काम करके घर जाती हैं तो आपके पेरेंट्स आपसे पूछते होंगे आपने क्या काम किया, कैसे किया, और मुझे आप बताएं कि आपने कौन से टास्क किए, तो आप उनको कैसे एक्सप्लेन करती हैं? सो मेरे पेरेंट्स जो है काफ़ी सपोर्टिव हैं और सब कुछ है, लेकिन जब मैं घर आती हूँ ऑब्वियसली वो पूछते हैं आज किसके साथ इंटरव्यू किया, और फिर फेसबुक पे मेरी पोस्ट दिखते हैं उसको लाइक भी करते हैं। तो लाइक वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। लाइक मैं अपनी फैमिली में आई थिंक फर्स्ट होंगे। लाइक सोशल मीडिया अकाउंट्स तो आजकल हर किसी के ही होते हैं। आई थिंक सो मेरा नहीं था लेकिन आजकल हर किसी के होते हैं। सो सेम यही बात है। ये है कि जब वो देखते हैं, और मैं अपनी फैमिली में ऐसी वो फर्स्ट आई थिंक इंसान हूँ जो पॉजिटिवली जो है सोशल मीडिया का वो इस्तेमाल कर रही है। और लाइक लड़कियों में तो आई थिंक मैं ही होंगी जो सोशल मीडिया पर आई हूँ। तो या बिल्कुल ऐसा वो ही है। काफ़ी प्राउड फील करते हैं। और ये लड़कियों के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो इस तरह पूरी फैमिली को और पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो हर चीज़ को देख के सुन के फिर भी वो जो है अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं और उनको उस चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं कि वो करते रहें, फिर ही जाके उनके जी। बच्चे जो है आगे जाके पहुँचते हैं। सो ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है जो हर हर बच्चे को डिजिटल स्किल सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए? मैंने आपको पहले भी बताया कि डिजिटल स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। लाइक ओके। हर आप किसी भी फील्ड में चले जाएँ, नॉर्मल अगर आप एक नॉर्मल जो छोटा-सा प्रॉपर्टी बिज़नेस होता है, उसमें भी चले जाएँ तो आपको उसमें भी पोस्टर्स बनाने पड़ते हैं। आपको उसके लिए भी बिज़नेस कार्ड चाहिए होता है। आप एक शॉप ओनर को ले लें, उसको भी बिज़नेस कार्ड चाहिए होता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें डिजिटल स्किल्स काम आती हैं। तो अगर आपको वो खुद आती हैं, तो आई थिंक सो कि ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप थोड़ी-सी अपनी जर्नी के बारे में बता सकती हैं कि मैट्रिक के बाद आपने क्या किया या मैट्रिक से पहले की आपकी जर्नी अपनी थोड़ी-सी आप शेयर करना चाहें कि ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें आपके साथ हुई जो आपको बहुत अच्छी लगी या मेमोरेबल चीज़ें आपकी कौन-कौन सी थी? सो मेमोरीज तो आई थिंक सो कि काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली स्टूडेंट लाइफ कभी हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। मुश्किल भी होती है कुछ लोगों के लिए। सो या मैं एक बैरिया फाउंडेशन कॉलेज में जो है लाइक सिक्स क्लास में आई थी। उससे पहले हम पिंडी साइड पर होते थे, और जो है वहाँ पे भी हम काफ़ी अच्छे स्कूल्स में पढ़े हैं, मेरे सिबलिंग्स भी और मैं भी। लेकिन जब मैं बैरिया फाउंडेशन कॉलेज ये भायाको कैंपस में आई, तो तब मेरा लाइक बिल्कुल भी मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल भी नहीं था। लाइक मैं बिल्कुल ज़ीरो इंट्रोवर्ट पर्सन थी। लाइक होता है कि उसको छोटी-सी बात बोलो और वो रोने लग जाए, वो वाली मेरी वो सिचुएशन थी। सो आफ्टर दैट 2-3 साल लगे मुझे, और छोटी-छोटी जो है उसमें एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। फिर उसके बाद असेंबली में जाना, फिर उससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स मिल गए। 9-10 तक हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही। फिर उसके बाद लाइक हमारी ट्रिप्स वगैरह होती हैं और बहुत अच्छी मेमोरीज़ बनाई हमने। और फिर उसके बाद जो लेकिन ये इशू था कि जो मेरे पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं प्रोटेक्टिव
प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हैं, सो लाइक इट वाज लाइक काफ़ी हार्ड था कि हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि जब आपके प्रोटेक्टिव पेरेंट्स होते हैं वो आपके ख्याल के लिए करते हैं, लेकिन वो आपके लिए आपकी लाइफ के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएँ कि आपकी अभी तक लाइफ़ जर्नी में, अभी जिस तरह हम दोनों की एज सेम है, तो आपकी लाइफ़ में कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपको उस काम करने में या जब आपकी ऐसी कोई बात हुई हो कि आपको उस पे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और आप कहते हो कि यार मैं उस मोमेंट में वापस से जो मैं उस गलती को सुधार लूँ? लाइक एम्बैरेसिंग मोमेंट तो नहीं था, लेकिन कह सकते हैं मुझे रिग्रेट बहुत हुआ था कि मैंने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया था मुझे उस कॉलेज में एडमिशन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। क्यों? लाइक मेरे मुताबिक क्या, लाइक मेरी क्लास की लाइक सब बच्चियाँ, लाइक कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स थी वो सब ये कहती थी, क्योंकि हमारा कॉलेज बहुत लाइक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं ओके। सोशल मीडिया पे कह रही हूँ, लेकिन लाइक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था अपना कॉलेज। अच्छा, तो आप कौन से कॉलेज में पढ़ती थी? मैं इस्लामाबाद मार्गला कॉलेज F74 में पढ़ती थी। अच्छा, अच्छा। ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी दोस्तों के साथ ऐसी कोई मेमोरी हो जो आप मतलब कभी भी अब अपना कॉलेज अपना स्कूल टाइम याद करती हो तो आपको एक वो मेमोरी हमेशा याद आती हो? हम्म सो आई थिंक सो कि हमारी 10th क्लास के मोमेंट्स थे, और एक लास्ट डेज थे, और हम जो है वो करते थे, लाइक हमारा सिग्नेचर डे था, और लाइक हम 6-7 साल से एक साथ थे, हम सब फ्रेंड्स थी, और लाइक बहुत मज़ा आया था। हमने सिग्नेचर डे जो है वो मुझे कभी नहीं भूलेगा, वो अभी तक जो मुझे याद है उसी तरह जैसे क्लियर। अच्छा, तो जो आपकी 9-10 की फ्रेंड्स थी वो उसके बाद भी आगे साथ चली या फिर उसके बाद दोस्ती 10th के बाद जो है सिर्फ ऑनलाइन आपकी दोस्ती रहेगी? लाइक मेरी जो फ्रेंड्स थी वो सब अलग अलग हो गई थी, लाइक तकरीबन सब ने एडमिशन पंजाब कॉलेज में लिया था, और एक हम 3 लड़कियां थीं जिन्होंने पंजाब, लाइक 4 थी, एक ने APS में लिया था, और एक ने, बाकी तीनों ने जो हमने गवर्नमेंट कॉलेजेस में लिए थे। सो जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेजेस में लिए थे उनकी लाइफ बहुत हार्ड हो गई थी, लेकिन मेरे साथ एक ही फ्रेंड बची थी जो मेरे साथ एकेडमी जाती थी, कॉलेज में कोई भी नहीं थी मेरे साथ। और एकेडमी भी वो 1 ईयर के लिए मैं गई, लेकिन सेकेंड ईयर में मैं नहीं गई थी, तो फिर वो ऑनलाइन ही हो गया। ओके, मतलब कॉलेज जाने के बाद आपकी न्यू दोस्तें बन गई। नहीं कह नहीं सकते, लाइक हाँ नॉर्मल फ्रेंड्स बनी है, लाइक 2 साल में क्या ही होता है ये। एक तो हमारे स्टडी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, मैं प्री मेडिकल स्टूडेंट थी, तो लाइक ओह नॉर्मल अच्छा। फ्रेंड्स थे, लेकिन उस तरह अच्छी फ्रेंडशिप नहीं बन सकी, डीप फ्रेंडशिप। अच्छा, तो आप प्री मेडिकल स्टूडेंट थी तो फिर आपका कंप्यूटर की तरफ कैसे आपका रुझान बढ़ा कि यार मुझे कंप्यूटर वाली फील्ड में आना चाहिए? मैं जब छोटी थी तब से मेरी मदर का ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं, और ओके। मुझे ये था कि मैंने आर्मी में जाना है, मुझे आर्मी में जाने का बहुत शौक था। मेरे ये तो फादर सेम एक ड्रीम हो आर्मी, गया है, हम लोग की बहुत सारी चीजें सेम सेम है। सो लाइक मेरे फादर आर्मी में थे, तो उसके बाद मुझे आर्मी में जाने का बहुत शौक था, लेकिन उसके बाद मेरी आई साइट वीक होगी, तो फिर मम्मा के मैंने ये सोचा कि मम्मा का ड्रीम और अपना ड्रीम एक साथ लेके चलते हैं, और आर्मी डॉक्टर बनने का सोचा था मैंने। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया था जब मैंने एयरफोर्स में जाने का सोचा था, लेकिन फिर मैंने मैट्रिक की, और फिर उसके बाद जब मैंने सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड जब लाइक मैं फर्स्ट ईयर में कर रही थी तो मुझे फील हुआ कि नहीं, मुझे प्री इंजीनियरिंग चूज़ कर लेनी चाहिए थी, लेकिन फिर मैं नहीं कर सकी, मैंने गलती कर दी चूज़ करते हुए, मैंने जो सोचा नहीं उस तरह से। फिर जब मैंने सेकंड ईयर की तो लाइक उस टाइम मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि आगे मैंने प्री मेडिकल कंटिन्यू नहीं करना। अच्छा, तो जैसे अभी आपने बताया कि आपको जो है मतलब शुरू से आपको था कि आप यार इस तरह जाएँगी, आर्मी में जॉइन करेंगी। तो वो वाला सारा सिनेरियो मुझे लगा कि आप मेरा वाक़या मैंने आपको कभी बताया और आप वो बता रही हैं। और हम लोग मुझे बड़ी मतलब मुझे हैरत हो रही है कि हम लोग की बहुत सारी चीज़ें सेम हैं और पता नहीं क्यों सेम है। इसी तरह मेरे पापा भी पहले आर्मी में थे और मेरा भी यही था कि जो है मैं आर्मी में जाऊँगी, लेकिन मेरी आईसाइट वीक होगी, तो फिर मैं आर्मी में मैंने वो ख्वाब जो है ना बस। सेम ओके। सेम थिंग है। जी। तो आप मुझे ये बताएँ कि अगर आपको कभी मौका मिले तो आप रेहान स्कूल में क्या चीज़ चेंज करना चाहेंगी? सो लाइक हमने ये पहले भी, मैं अपने जो रेहान स्कूल के जो फेलोज़ हैं उनके साथ भी मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी हम फ्रेंड्स ने,
कि लाइक हमें एक तो ये है कि मुझे मैंने पहले भी बोला था कि एक इंटरव्यू में कि अरेबिक की एक स्पेसिफिक टीचर लाइक जिसको फुली अरेबिक बोलने भी आती हो और कुरान वाली अरेबिक भी फुल समझ आती हो, तो वो टीचर होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है मैं कहूँगी फर्नीचर का इशू है, और जो मैं उसको वो करना चाहूँगी मैनेज। और इसके अलावा जो है हमारा जो है वो है लाइक इंटरनेट का इशू आजकल चल रहा है, तो उसको थोड़ा बेहतर वो कर भी रहे हैं, लेकिन मैं होगा कि और इसके अलावा नेशनल एंथम हम नहीं पढ़ते यार। सो वो मैं ओके, कहती हूँ कि कंट्री के लिए रिस्पेक्ट हम करते हैं, हर स्कूल में पढ़ा जाता है, तो हमें भी आई थिंक इसको पढ़ना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आखिर में आप कोई भी छोटी सी एडवाइस, जो भी स्टूडेंट्स आपको देखेंगे या जो भी रेहान स्कूल ज्वाइन करने वाले हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं सबको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि लाइक आप अपने लाइफ में बहुत लिमिटेड लोगों के साथ मिलते हैं जब तक आप सोशल मीडिया पे नहीं आते। आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं, लेकिन आप लाइक डरते हैं। मैं कहती हूँ कि उस डर को छोड़ें और लाइक अपने ड्रीम्स की तरफ जो है ना स्ट्रगल्स करें। अब लाइक आपको मैं मिली हूँ, इससे पहले डेली लाइफ में हम कभी नहीं मिले, लेकिन हमारी थॉट्स जो है मैच करती हैं। बिल्कुल ये ऐसा मुझे ही शायद अगर मैं सोशल मीडिया पे नहीं आती और मेरे यहाँ स्कूल ना ज्वाइन करती, अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं करती, तो मुझे अपने जैसे लोग, अपने थॉट्स मैच करने वाले लोग ना मिलते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आसिफा, यही था आज का मेरा इंटरव्यू, और बहुत शुक्रिया आपने अपनी इतनी कीमती टाइम में से मुझे टाइम दिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और पहली दफ़ा मुझे दूसरी दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे कोई अपने जैसा इंसान मिला है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो व्यूवर्स, ये था आज का मेरा इंटरव्यू। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट गेस्ट के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।